जो टीम खेसारी लाल यादव बहुत बड़े हस्ती हैं, आप उनको हल्के मत लीजिए, उनके सपोर्टर्स अच्छे खासे हैं। प्रमोद प्रेमी यादव जी ने खेसारी लाल यादव जी को बोला, बुरा लगता खेसारी लाल यादव जी को तो खेसारी लाल यादव बोलते हैं प्रमोद प्रेमी रिएक्ट यादव को, करते हैं। रिएक्ट प्रमोद प्रेमी को खेसारी लाल यादव जी करते हैं। लेकिन यहाँ पे अखिलेश कश्यप जी को बोलना ही नहीं चाहिए था। आपको लोग लेके माँ बहन की गाली दे रहे हैं, आपकी माँ की क्या गलती है, बिल्कुल आपकी बहन की क्या गलती है? आपको लोग बड़ा भाई मानता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आपको लोग साला केकरा से मिला दे ले, तो ये चीज बहुत बुरा लगता है, एकदम वाहियात लगता है। किशन जी को ऑस्कर मिलने वाला है, बिल्कुल, हाँ मिलने वाला है। रवि किशन जी को ऑस्कर मिलने वाला है, पवन सिंह जी बॉलीवुड में गा रहे हैं। लेकिन जो आप लोग स्टार अपने पेज से लाइव आया, राइटर अपने पेज से लाइव आया, लगभग लाखों लोग देखा, क्या क्या कहेगा भोजपुरी का स्टार गाली दे रहा है, भोजपुरी के राइटर माँ बहन कर रहे हैं, यही पूरी इंडस्ट्री में भैया दो टीमों का जंग छिड़ गया है। यूं कह ले कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का टीम हो चुका है तो दूसरे तरफ सलमान खान का टीम हो चुका है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक को हम सुबह सुबह खोले तो देखे कि दो स्टार यानी कि एक तरफ बहुत ही अच्छे फेमस गीतकार और दूसरे तरफ बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील गायक प्रमोद प्रेमी यादव जी आपस में भिड़ गए हैं। कोई माँ बहन का गाली दे रहा है तो कोई किसी और का पुत्र कुछ और कह रहा है। सारे चीजों को लेकर अभी प्रियांशु जी के साथ हम अभी उपस्थित हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जितने लोग बीएच न्यूज को देख रहे हैं उनको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, और बहुत ही अच्छे। आप कैसे? बिल्कुल हम ठीक है भैया, लेकिन भोजपुरी आजकल ठीक नहीं है। पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, जब से प्रमोद प्रेमी जी एक इंटरव्यू देते हैं उसके बाद से आपस में जंग सा छिड़ जाता है। कोई लॉरेंस बिश्नोई बन गया है तो कोई सलमान खान बन गया है, कोई किन्हीं चौक पर बुला रहा है, कोई किन्हीं चौक पे बुला रहा है। उसमें अभद्र तरीका से अपनी माँ बहन को लोग पेश कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री अभी T20 मैच बना हुआ है, T20 क्रिकेट चल रहा है, कोई कैप्टन है, कोई फील्डर है, कोई बॉलर है और कोई बैट्समैन है। यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। देखिए, मुझे इसलिए बुरा लग रहा है ना कि एक कलाकार गाना गाता है, और जब गाना गाता है उसके गाने पे लोग लगातार गाना चुराने लगते हैं। देखिए, आपका ट्यून बहुत दिन का हो वो मैटर नहीं करता, वो इंसान का कम से कम एक गाना जब बज रहा है तो उसको बजने दीजिए। आप लोग किसी का गाना बजने ही नहीं देते हैं। मुझे ये चीज बुरा लगा, ये चीज मुझे बुरा लगा खेसारी लाल यादव जी से, कि आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, जी आपको क्यों कॉपी करना किसी का? आपके पास राइटरों की कमी है क्या? आपके पास राइटर की कमी नहीं है। अनेक राइटर है, लाइव आकर देखें। आप जब चाहिएगा राइटर पैदा कर दीजिएगा, समझें? आपके पास इतने राइटर हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि आपके मैनेजमेंट सही हो ही नहीं रहा है, आपका जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी एक गोलू गोल्ड का गाना रिलीज हुआ, गोलू गोल्ड का गाना वायरल हुआ, सब लोगों ने उठा उठा के गा दिया, माहौल बदले वाला, सब लोगों ने। अरे भाई, उसका बजने देते हैं आप, कम से कम उसका ही बजने देते, उसको ही 100 मिलियन। एक चीज समझिएगा आप, कि जब छोटे कलाकार होते हैं उनका एक आसरा होता है कि मेरा गाना एक हिट हो जाए, एक हिट हो जाए, और जैसे यहाँ पे हिट होता है गाना ना, लोग उसको तुरंत कॉपी करने लगते हैं, और ये चीज बहुत ही गलत है, ये चीज एकदम गलत है। और इस चीज को लेके यदि लड़ाई हो रहा है तो ये कितना वाहियात है, ये आप सब समझ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी जिस प्रकार से जंग छिड़ा हुआ है आपस में, जिस प्रकार का शब्द को नवाजा जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया साइट पर आकर कि तोरा माई के हई, तोरा बाबू के हई, तू हई पुत्र हई, तू हऊ पुत्र हई, जो मुझे बोलने में शर्म लग रहा है कि हमारे दर्शक बुरा मान जाएंगे कि बताइए भैया आप भी ऐसा ऐसा शब्द का यूज कर रहे हैं। उन सब चीजों को लेकर हम चाहेंगे कि भोजपुरी में चर्चा होना चाहिए, बात होना चाहिए। क्या ये इन चीजों का बाइकआउट होना चाहिए या नहीं? एकदम बाइकआउट होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, प्रमोद प्रेमी यादव जी ने खेसारी लाल यादव जी को बोला, वो भी नाम नहीं लिया, बोला खेसारी लाल यादव के बारे में, ये सब लोग इशारों इशारों में समझ जाते हैं। जी तो यदि बुरा लगता खेसारी लाल यादव जी को तो खेसारी लाल यादव बोलते हैं प्रमोद प्रेमी यादव को, रिएक्ट प्रमोद प्रेमी को खेसारी लाल यादव जी करते हैं। लेकिन यहाँ पे अखिलेश कश्यप जी को बोलना ही नहीं चाहिए था। आप राइटर हैं, आप एक प्रतिष्ठित राइटर हैं, गाने को लिखे भी नहीं है, ठीक है, आप एक प्रतिष्ठित राइटर हैं, आपको बोलने की क्या जरूरत है? आपको लोग लेके माँ बहन की गाली दे रहे हैं, आपकी माँ की क्या गलती है? बिल्कुल आपकी बहन की क्या गलती है? आपको लोग बड़ा भाई मानता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आपको लोग अच्छे से जानता है कि अखिलेश कश्यप जी एक अच्छे राइटर हैं। यही काम कर रहे हैं आप, ये बहुत ही गलत चीज कर रही है। देखिए, अखाड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री को मत बनाइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रेम का भावना लाइए। और जब प्रेम तो दिखता नहीं है भैया, लगता ही नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी से अच्छे से नहीं मिलता है, और यदि अच्छे से मिल लेगा ना, और जैसे पीछे जाएगा तुरंत गाली देगा, मैं साला केकरा से मिला दे ले, तो ये चीज बहुत बुरा लगता है।
एकदम वाहियात लगता है। आप लोग आपस में मिल के क्यों नहीं रहते? बिल्कुल अच्छा एक चीज देखिएगा, बॉलीवुड हमारी इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं करती? बॉलीवुड में देखते हैं सारे लोग मिल के रहते हैं, सारे लोग हर किसी के फिल्म को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना किसी के फिल्म को प्रमोट करना है, ना किसी के गाने को प्रमोट करना, बस अपने में लड़ते रहना है, यहाँ तक लड़ते कि रहना। बजने लगता है तो उसे चुरा के गा लेना। तो ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज कॉपी वाला सिस्टम ही नहीं करना चाहिए। जिसका वायरल हो रहा है उसको वायरल होने दो, उसको कम से कम ये सपोर्ट मिलना चाहिए कि कम से कम 100-200 मिलियन जाए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ तो तुरंत गाना जैसे 1 मिलियन गया रील पे वायरल हुआ, अरे भाई मैटर बहुत तगड़ा है, इसको जल्दी चुरा लो, जल्दी गा दो। और इसी चीज में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री पीछे है। अच्छा एक चीज देखिए, रवि किशन जी को ऑस्कर मिलने वाला है, हाँ, मिलने वाला रवि किशन जी को ऑस्कर मिलने वाला है, पवन सिंह जी बॉलीवुड में गा रहे हैं। वो तो परचम लहराए हुए हैं। आज के समय में सब लोग चाहते हैं कि हम भी एक गाना गाएं। ये चीज सोचिए, रवि किशन जी को ऑस्कर मिल रहा है, पवन सिंह जी बॉलीवुड में जाके गाना गा रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं ऊपर जा पा रहे हैं? क्यों? बस इसी कारण, बस इसी कारण, मिस मैनेजमेंट के वजह से। एकदम मिसमैनेजमेंट। जो खेसारी लाल यादव बहुत बड़े हस्ती हैं, आप उनको हल्के मत लीजिए, उनके सपोर्टर्स अच्छे खासे हैं, लेकिन सपोर्टर्स रहने से क्या फायदा जब उनका मैनेजमेंट ही तगड़ा ना हो। उनको समझा, उनको कम से कम उनको भी तो समझ आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ लाइव आ रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आप ऐसे करिएगा तो फिर आपसे जो लोग सीखते हैं वो भी वैसा करेंगे। कुल मिलाकर कह लिया जाए तो जो अनर्गल बातें हैं उससे ना किया जाए तो भोजपुरी और आगे बढ़ सकती है, या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बस एक ही चीज है, भोजपुरी इंडस्ट्री को हम अच्छे गाने दें, हम अच्छे फिल्म दें, ना कि गाली गलौज दें। यही गाली गलौज जो आप लोग, स्टार अपने पेज से लाइव आया, राइटर अपने पेज से लाइव आया, लगभग लाखों लोग देखा, क्या क्या कहेगा भोजपुरी का स्टार गाली दे रहा है, भोजपुरी के राइटर माँ बहन कर रहे हैं, यही सीखेगा भोजपुरी के लोग। बिल्कुल। एक तरफ सरकार 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ फिल्म बनाने के अनुदान दे लिए रही है। अनुदान दे रही है, यहाँ एक दूसरे लोग भिड़े हुए माई बहन करा रहे हैं अपने में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सब मत करा करिए आप सबको लोग मानता है, आप सबको लोग प्यार करता है, सारे स्टार को लोग प्यार करता है, ऐसे में प्यार बनेगा, ऐसे में प्यार बनेगा। एक चीज सोचिएगा, प्रमोद प्रेमी ने बहुत बड़ा बात कल कहा था, प्रमोद प्रेमी ने यहाँ कहा था कि तहरे चलते आज तक ले हम वो स्टार के साथ फोटो तक नहीं खींचा। पहले सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 2 सुपरस्टार, 2 यादव समाज के लोग एक साथ मिल नहीं पाए अभी तक, एक फोटो नहीं हुआ उनके साथ। तो ये गलत लगता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और देखिए ऐसा नहीं है कि मैं अखिलेश कश्यप जी को लेके बोल रहा हूँ, उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए सब चीज, उनको इसलिए समझना परिस्थिति को समझते हैं क्योंकि जब आप छोटे, आप भी देखिए आप आए तो डायरेक्ट आप भी वो राइटर वाला पद नहीं मिल गया, आप भी गरीबी से आए हैं, तो आप इस चीज को समझिए। आप लोग तुरंत घमंड क्यों कर लेते हैं? रावण के घमंड रहो ना कि भाई, तो जीवन में तो फिर राइटर सिंगर ये लोग बहुत दूर की चीज है। तो ये चीज है, आप लोग घमंड मत करिए अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा राइटर हो गया, मैं बहुत बड़ा सिंगर हो गया। ये घमंड नहीं आना चाहिए, जिस दिन घमंड आएगा फिर आप बिखर जाएंगे, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये चीज है, आप लोग घमंड मत करिए अपने आप को, यदि भगवान ने आपको दिया है वो चीज तो आप लोग उसका सम्मान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए। बाकी आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है जो अखाड़े में अभी उतर चले हैं? एक तरफ बहुत ही दिग्गज कह लिया जाए तो राइटर साहब, दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत गायक प्रमोद प्रेमी यादव जी। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।